नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारा एक बहुत ही कमाल का सफ़र चल रहा है जो है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम जान रहे हैं कि एक तरफ है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ है हेल्दी लाइफस्टाइल। ये दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमने ये भी जाना कि अगर हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना है तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उससे निर्भर करते हैं और वो सभी फैक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आज हम जानेंगे कि अगर हमें अपने आप को निरोगी काया की ओर लेके जाना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी ही है। आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से वात बहुत ही खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है अगर उसका इम्बैलेंस हो तो। जी। आपने भी उन्हीं में से एक बीमारी से जीत पाई है जिसका नाम है अर्थराइटिस। सिस्टर, ये तो बहुत ही आई एम श्योर बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही होगी बिकॉज इतनी कम उम्र में आपने इतनी तकलीफ़ को झेला है। मैं जानना चाहती हूँ कि अर्थराइटिस की शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइट नॉलेज एंड लैक ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमें हमारे ही शरीर का ज्ञान नहीं होता तो हम जाने अनजाने ऐसी बहुत सी गलतियाँ अपने जीवन में कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें उसके डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं। सो राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी एक्टिव एंड आई वॉज लाइक डांसर। मुझे डांस करना बहुत पसंद था। आई वॉज वेरी क्रिएटिव। डांस, पेंटिंग, स्पोर्ट्स मेरा बहुत बड़ा पैशन था। भंगड़ा कैप्टन में रही थी ड्यूरिंग ऑल माई एकेडमिक्स। तो आई वॉज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग थ्रू आउट माई यंग एज। तो एकेडमिक्स में भी, स्कूल में, देन कॉलेज में भी। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड कंपैटिबिलिटी को साथ खा लेना, रॉन्ग फूड आइटम्स को एक साथ लेना, दो विरुद्ध आइटम्स को साथ में लेना, कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से मेरा पित्त एग्रीवेटेड था। अच्छा। मेरी बॉडी पित्त और वात के प्रभाव में थी। तो पित्त बेसिकली एग्रीवेटेड था। जैसे मुझे मैंगोज बहुत पसंद थे तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ मैंगोज लाइक एनीथिंग। आई लव्ड मैंगोज। चाहे एक दिन में बैठ करके कितना भी खिला दो, दिस वॉज द लाइक माई पैशन एंड देन आई वॉज क्वाइट अ किड। तो बचपन से ही वो सब पसंद था। तो उससे क्या होता था, मुझे स्किन इश्यूज होते थे। आई यूज्ड टू हैड पिंपल्स all over my face and all over my back. I used to have pimples. तो उसकी वजह से स्किन इश्यूज होते थे। तो स्किन इश्यूज को लेकर के फिर अल्टीमेटली वी वेंट टू द एलोपैथिक डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए। जी। आई हैड थ्रू आउट माई टीन एज, I think from the age of 14 years up till the age of 18, I think मैंने बहुत एलोपैथी खाई है। जस्ट टू बिकॉज ऑफ नॉलेज नहीं होने की वजह से, इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, शरीर के ज्ञान बिल्कुल ही ज़ीरो था, पता ही नहीं था। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे बॉडी से कोई रिलेशन नहीं होता। वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, साइंस। ठीक है, बायोलॉजी इज समथिंग ओनली रिलेटेड टू द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी। बट इन डेप्थ अंदर जाकर के जैसे आयुर्वेद हमें ज्ञान देता है, वो सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होती। राइट। वी डोंट नो हाउ आवर लाइफस्टाइल शुड बी, हाउ आवर बेसिक रूटीन शुड बी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का तो पता नहीं था। तो कितने साल मैंने अलग अलग स्किन स्पेशलिस्ट के पास मेडिसिन खाई हैं। तो अल्टीमेटली सप्रेशन है वो, क्योंकि इट इज़ अ फैक्ट कि in our young age, in our growing age, all boys and girls do have this problem कि सबको पिंपल्स होते हैं, नेचुरल होता है। 14 की एज के बाद पित्त हमारा बॉडी का बढ़ना शुरू होता है। ये हमने अपनी कड़ियों में जाना। तो पित्त जब एग्रोवेट होता है तो उससे रिलेटेड अगर भोजन सम नहीं किया जाए तो पित्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो स्किन इश्यूज भी होने लगते हैं कई बार रॉन्ग डाइट कॉम्बिनेशंस की वजह से। तो इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद हुआ तो कुछ नहीं, कम ज़्यादा होता था, स्किन भी ख़राब होती थी, एवरीथिंग। मतलब आई वाज विद पिंपल्स ऑल द टाइम थ्रू आउट माई यंग एज।
तो एट द एंड क्या हुआ, बाय द टाइम आई रीच्ड 2012 एट माई व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, आई वाज डिटेक्टेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज RA. तो इट वाज, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू पंजाब, वापस घर जा रही थी, एंड उससे पहले मुझे 1 हफ्ता लगातार डायरिया हुआ था. ओके तो डायरिया में लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, फीवर, पेट अपसेट होना, डाइजेशन वीक हो गई थी. आई वाज गॉन वेरी वीक. जी तो 1 हफ्ता लगातार डायरिया होने के बाद आई वाज लाइक अनएबल टू वॉक. मेरे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पैरों से, किसी को हाथों से स्टार्ट होता है, किसी को नीज से, किसी को कंधों से. तो इट स्टार्टेड फॉर मी विद द फीट. ओके तो आई वॉज अनएबल टू वॉक व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो सुबह उठते ही मैं पाँव धरती पे नहीं रख सकती थी. Okay. मेरे पैरों की सभी उंगलियों में बहुत पेन्स होता था. आई वॉज नॉट एबल टू वॉक. तो मम्मा पापा का सहारा लेकर के मैं सुबह वॉशरूम तक पहुंचती थी, या मैं दीवार का सहारा लेके पहुंचती थी. तो दैट टाइम आई वॉज लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि ये क्या हो रहा है. राइट आई नेवर न्यू. तो फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो ही सेड ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो. एवरी टेस्ट वाज कमिंग नॉर्मल. बिकॉज ऑफ डायरिया नेचुरल है कि विटामिन D, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें, कुछ विटामिन ऊपर नीचे थे. ऑल्दो कैल्शियम बहुत अच्छा था, मेरी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी थी, बिकॉज आई वॉज अ प्लेयर. Yeah. खाना, डाइट, आपको पता है कि पंजाब की डाइट कितनी रिच Yes. होती है. तो एवरीथिंग वाज वेरी फाइन. लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि पेन्स क्यों हो रही हैं. ओके Every day I was getting up with the pain and every night I was retiring to the bed with pain. तो वो पेन्स का कारण समझ नहीं आ रहा था. तो आप बिलीव करेंगे 2 months चले गए यही समझ आने में कि हुआ क्या है. 2 months Yes, it was like from March, April, May तक यही नहीं समझ आया हो क्या रहा है. जबकि आप उतनी पेन में थे. Yes, Okay. yeah, it was continuing. ओके तो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते थे अलग अलग चीज़ें. तो आफ्टर ऑल फिर मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि घर में किसी को गठिया है, किसी को आर्थराइटिस है. आई सेड यस, मेरे मॉम को है, एंड माय मामा जी, मदर्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उनको था. एंड आई थिंक समवेयर और द अदर मेरी मासी को भी थोड़ा बहुत मेरे माइंड में था कि शायद उनको भी है. Okay. तो ही सेड कि बेटा एक बार जा कर के आप अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, RA फैक्टर टेस्ट करवाइए, ओके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, ओके एंड देन कम विद द रिपोर्ट. तो वो पॉजिटिव आया. एंड Oh. हेयर इट गोज लाइक माई डॉक्टर, माई फैमिली डॉक्टर, ही वॉज MD मेडिसिन. तो उन्होंने ऐसे अपने सिर पे हाथ रखा एंड ही वॉज लाइक वेरी, मतलब उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़, अफसोस फील किया उन्होंने Yeah. कि इतनी छोटी सी एज पे ये कैसे हो गया. तो RA फैक्टर पॉजिटिव आया. फिर उसकी क्वांटिटी इट वाज अराउंड 60. एंड मेरा जो ESR था, जो इन्फेक्शन को डिनोट करता है बॉडी में, ESR वाज आल्सो अबव 30. एंड देन कैल्शियम तो ठीक था, कुछ और फैक्टर्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा था, CRP लेवल होता है हमारे बॉडी में जब स्वेलिंग वगैरह होती है, तो CRP लेवल वाज आल्सो हाई, 6 से ऊपर था. तो उन्होंने बोला कि हम एरोमैक्ट शुरू करेंगे, विच इज़ द मेडिसिन गिवन टू द बिगिनर्स इन अमेरिका. ओके तो एरोमैक्ट बहुत छोटी सी गोली होती है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिगिनर्स को दी जाती है. ओके तो दैट हैज स्टार्टेड, एंड वो कहते हैं 1 month लो एंड फिर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे एंड देन अगेन कम बैक टू मी. तो देखा कि जो RA फैक्टर 60 था वो 90 पे पहुंच गया, और ESR 30 से 60 पे पहुंच गया. यूरिक एसिड भी थोड़ा बढ़ गया, और CRP लेवल भी इट वाज शूटिंग नियर 10 and 11 समथिंग. तो सब कुछ बढ़ रहा था. तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस डू नॉट हैव एनी क्योर इन एलोपैथी. अच्छा उसका क्योर है ही नहीं, ओह क्योंकि एक्चुअली बीमारी का क्योर नहीं है एलोपैथी में. इट इज़ ओनली अ सप्रेसिव ट्रीटमेंट. वो सप्रेशन है, थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ देता है, क्योर नहीं करता. मतलब पेन में रिलीफ देता है लेकिन पेन क्यों में नहीं? रिलीफ कर देता है बाय पेन किलर्स. अच्छा पेन किलर्स एंड स्टीरॉइड्स आर द ओनली थिंग वी हैव इन एलोपैथी, जो आप ले लेते हैं, आपको पेन में आराम आ जाता है. जब वो पेन किलर का असर कम होने लगता है, आपको फिर से पेन्स महसूस होने लग जाती हैं. ओके तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि प्लीज़ डोंट गो फॉर एलोपैथी, बेटा आप आयुर्वेद कर लो, होम्योपैथी कर लो, या कुछ और कर लो, योगा कर लो, एलोवेरा खा लो, लेकिन एलोपैथी में मत जाना. राइट तो देयर आफ्टर एज आई वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड विद माय ग्रेजुएशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब. जी आई वाज डूइंग मास्टर्स ऑफ कॉमर्स. ओके तो उस समय फिर मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू करी. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग बिकॉज एवरी डे आई यूज्ड टू गेट अप
विद दिस शॉक कि मैं अब चल नहीं सकती अच्छे से, मैं उठ बैठ नहीं सकती अच्छे से, मैं अपने प्रॉपर आई वाज नॉट एबल टू फोल्ड माय फिंगर्स एंड हैंड्स प्रॉपरली। मेरे कभी कंधों में दर्द, कभी नीज में पेन हो रहा है, पटाखे बजते थे, मतलब एक अजीब सा पेन, एक कड़क कड़क की आवाज़ें आती थी बिकॉज ऑफ वायु। आप कितनी उम्र के थे उस टाइम पे, इफ यू डोंट माइंड? 25। 25 की उम्र में Yeah. इतना? ओके तो देन उससे बड़ा मेरे को सदमा सा जैसे लग जाता है जी। कि अब मैं कभी खेल नहीं पाऊंगी, अब मैं कभी एज एन एथलीट आई वुड नॉट बी एबल टू रन, मैं कोई भी गेम नहीं, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हूँ। मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। Yeah. तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था कि बस 25 की एज ही थी, इतना ही सफ़र था ज़िंदगी का, इसके बाद ऐसे ही जीना पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई हैव अ डिजीज जिसका कोई क्योर नहीं है। दिस वाज द आंसर व्हाट आई वाज आपका- गेटिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स। तो आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त? क्योंकि क्या होता है, आई एम श्योर कि वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप उस मोमेंट पर कैसा फील कर रहे थे। आई वाज लाइक नियरली हेल्पलेस फील कर रही थी, राइट। बट स्टिल आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट एन आंसर कि कहीं तो कुछ होगा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई आंसर ही नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो आपको होप था, आपने Hope अपनी था। होप नहीं छोड़ी थी। Yes, hope I Right? was having, and every जी। day because being into our spiritual lifestyle, जी meditation, अब यहाँ पर आकर के contradiction हो जाता है। जी। हम spiritual lifestyle तो बचपन से practice कर रहे थे, राइट। meditation करते थे, गलत खान पान की वजह से, एलोपैथी मेडिसिन लेने से, सप्रेशंस होने की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ ऋतुचर्या, दिनचर्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ समझ ही नहीं थी कि जी। क्या करना है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से जिस कंडीशन में मैं पहुंच चुकी थी, इट वाज ओनली द पावर ऑफ ऑलमाइटी व्हिच वाज होल्डिंग मी समवेयर और द अदर कि तू वेट कर। देयर वाज अ होप, जो होप थी ना, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ परमात्मा। परमात्मा का जो एक ब्लेसिंग कहो या छत्र छाया कहो या उसका हाथ पकड़ के रखा, जो मेडिटेशन की विल पावर थी, मेडिटेशन की वजह से जो विल पावर स्ट्रॉन्ग था इतना, दैट वाज द ओनली केस, ओनली रीज़न दैट आई वाज होल्डिंग अप टू माई सेल्फ। और मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई करती थी ऐसा कि मैं ठीक हो जाऊँ। जी। तो मैंने बहुत सर्च किया, आई लेफ्ट एलोपैथी, देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, मैंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया उसके बारे में। देन आई स्विच टू आयुर्वेदा। ओके। तो आयुर्वेद में मैंने उसमें न्यूरोथेरेपीज़ होती हैं, उसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, फिर उसको देखना पढ़ना शुरू किया, कुछ कुछ करना भी शुरू किया अपनी बॉडी पे। और देन मैंने डाइट की समझ खुद में डेवलप करनी शुरू करी कि क्या लेने से दर्दें बढ़ती हैं, क्या लेने से दर्दें कम होती हैं। ओके। उस समय फिर मैंने मेथी दाना स्टार्ट किया, वाघ भट्ट जी को पढ़ना शुरू किया, राजीव दीक्षित जी को सुनना शुरू किया, बैठ के नोट्स बनाने शुरू किए कि हो सकता है कभी ये किसी और के भी काम आ जाए, इफ़ आई Wow. गॉट क्योर्ड। ओके। तो ऐसे धीरे धीरे उसका भी नॉलेज लेना शुरू किया साथ साथ अपने आई कांट स्टडी के। बिलीव दिस। तो आप कहना चाह रहे हैं आप उतने पेन में, उस हालत में आपने ईश्वर को साथ रखकर आपने ये सोचा कि भाई मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि किसी और के काम आ जाएंगे। Yes, I used This to is so write unbelievable. down. I even have my Wow. diaries maintained till now. मैं Beautiful. लिखती थी आरे, do's and don'ts. Okay. ये करना है, ये नहीं करना है, क्या बात ये है। खाना है, ये नहीं खाना है, ये लाइफस्टाइल ऐसा रखना है, ऐसा नहीं करना है। पर तो I सिस्टर used to आप maintain that. कॉमर्स की स्टूडेंट थे Yeah, और आप अभी टोटली हेल्थ वर्ल्ड में हैं, yeah. तो ये चेंज के लिए क्या माइंडसेट चेंज हुआ आपका जिसकी वजह से आपने कॉमर्स से इस तरफ स्विच हुए? Yes, at that time I was pursuing M.Com final. ओके। और M.Com फाइनल के बाद भी मैंने इतने जल्दी स्विच नहीं किया था until I got cured. अच्छा। ये क्योर होने के बाद स्विच किया है। तब तक उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई CS ऑल्सो, ओके। M.Com, MSc एंड देन CS। ये सारी जर्नी के दौरान मुझे पेन्स ही रही हैं बिकॉज इट स्टार्टेड इन 2012 एंड इट टुडे इज 2022। यस। तो आई गॉट क्योर्ड इन 2020। अच्छा। जी। तो 2020 एंड 2021 से ही वो जो क्योर है मुझे मिलना शुरू हुआ। वाओ। बट जो फाइनली मुझे एक रिजल्ट मिल गया था दैट वाज 2020 एंड 2019 आई गॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन। जी। हाफ वे आई वाज लाइक अ विनर।
ओके इन 2019। जी 2018 तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया था, बहुत सारी चीज़ों को मैं ग्रास्प कर चुकी थी, बहुत अनुभव कर लिए थे। राइट सो एज आई वाज टेलिंग द जर्नी, तो वहाँ पहुँचने तक क्या हुआ कि उसके बाद मैंने ट्राई किया आयुर्वेदा। आई ट्राइड डिफरेंट वैद्यास, ओके कभी गुजरात में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, हज़रत निज़ामुद्दीन में, जहाँ जहाँ जिसने बताया, साउथ में, वहाँ वहाँ उस वैद्य के पास जा कर के जितना हो सका मैंने आयुर्वेद को भी ट्राई किया। ओके बट मेरी पेन्स कभी ख़त्म नहीं हुई। और नेचुरल है कि पेन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि बस पेन मेरी ख़त्म कर दो, सही बात है कैसे भी करके, आई एम चाहे श्योर मुझे स्टीरॉइड्स ही क्यों ना खाने पड़े, उसके लिए पेन किलर्स ही क्यों ना खानी पड़े। बट बिकॉज आई न्यू दिस कि पेन किलर्स एंड स्टीरॉइड्स ये दोनों ही हमारे लिए घातक हैं। या और मुझे मालूम था कि मेरे जो लौकिक मतलब माय फादर, उनके जो एक सीनियर थे, प्रिंसिपल थे, ही वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पर उनको भी आर्थराइटिस था एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। ओके एंड ही डाइड इन पेन, ही डाइड विद आर्थराइटिस एंड दैट टू उनका लिवर फेलियर, किडनीज डैमेज, ये सारी चीज़ें, हार्ट अटैक्स, ये सारी चीज़ें साथ साथ में हो चुकी थी अंटिल हिज एज ऑफ 70s, 60s एंड 70s। ओके तो दैट्स वाई आई न्यू कि इतना रिसर्च कर लिया था कि एलोपैथी तो नहीं खानी है, अपने शरीर का और नुकसान नहीं करना है। एक ही चीज़ जो हो गई है उसी को भुगतना इतना भारी पड़ रहा है, इसके बाद और ऑर्गन्स का डैमेज नहीं होने देना है। राइट तो उसके साथ फिर आयुर्वेद से जितनी समझ मिली उस समझ को डेवलप कर लिया, डाइट की समझ थोड़ी डेवलप कर ली थी, लेकिन अल्टीमेटली आई इवन लेफ्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि Okay. आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा दे देते हैं वैद्य लोग जो होते हैं कि उससे हमें थक जाते हैं। Right. हमारी डेली की रूटीन की डाइट इतनी नहीं होती जितनी जितनी दवाइयाँ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सही बात तो है वो ये पाउडर, वो पाउडर, ये सिरप और ये पुड़िया खानी है, ये पहले ये बाद में, वो बहुत सारा तामझाम था। राइट तो आई वॉज लाइक हेल्ड वेरी फेड अप विद इट, तो मैंने अल्टीमेटली उसको भी छोड़ दिया। एंड देन फाइनली आई केम टू टेकिंग ओनली एलोवेरा एंड गिलोय इन द मॉर्निंग, एंड देन मैंने फिर योगा भी सीख लिया ओके एज आई एम अ योगा ट्रेनर नाउ। तो आई started with learning yoga from भारतीय योग संस्थान and from पतंजलि and everything, 2-3 जगहों से योगा भी सारा सीखा। तो आई यस started doing yoga and pranayam practices। ओके उसकी वजह से क्या हुआ कि बीच में 1-2 साल ऐसे आए कि इसकी वजह से my disease like it got off from my body। अच्छा बॉडी में थी, रिपोर्ट्स में आता था, लेकिन सिम्टम्स नहीं थे बॉडी में, पेन चला गया था पेन्स भी नहीं थे, ओह वाओ कम थे, ओके बहुत मिनिमल थे। बिकॉज दैट टाइम मैं रोटरी इंटरनेशनल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स मेरे पास हमारे थे, जो उसमें मैं यूथ विंग में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थी। जी तो एज बीइंग अ यूथ लीडर, तो हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेरा माइंड उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से वो बीमारी को ओवर पावर कर गया था। वाओ सो दिस इज द पावर ऑफ माइंड, कि बीमारी शरीर में है पर मेरे सिम्टम्स सामने नहीं आते थे। लाइक RA फैक्टर 100 पे पहुंच चुका था, 110 पे पहुंच चुका था, 60 से 110 पे आ चुका था इन 2014 एंड 2015, ओके पर बॉडी में सिम्टम्स नहीं थे। ओके या ESR भी ज़्यादा था, इट वाज नियर अबाउट 60-70s, CRP लेवल भी ज़्यादा था, RA फैक्टर भी ज़्यादा था, पॉजिटिव भी था, पर बॉडी में सिम्टम कोई नहीं था। बिकॉज माई माइंड वॉज इक्विप्ड डूइंग सो मैनी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व इन विद यूथ। मेरे पास मेरे अंडर कितने सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे जिनमें जाकर के हम सोशल प्रोजेक्ट्स करते थे, उसकी वजह से आई वॉज नेवर डिटेक्टेड विद एनी सिम्टम्स। ऑल दो रिपोर्ट्स सारी मेंटेन्ड है, वो दिखाती थी कि RA फैक्टर तो है अभी भी। तो उस समय मैंने ये महसूस किया कि पावर ऑफ माइंड रियली वर्क्स, कि मेडिटेशन की पावर और पावर ऑफ माइंड इतना ज़्यादा काम करती है कि अगर माइंड में उस डेविएशंस आ जाएं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए, जी तो बॉडी में क्या हो रहा है ये उसको पता ही नहीं चलता, तो सिम्टम्स बाहर निकल के नहीं आते। वाओ तो वो सुप्त अवस्था में जैसे जो डिजीज थी वो चली गई, एंड देयर वर नो सिम्टम्स आई कुड सी फॉर दोज 2 years।
वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग सिस्टर। ये आई विश कि हम लोग इसे कंटिन्यू रख पाते और भी आगे, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जर्नी रही है आपकी, और साथ ही जी। साथ हमारे लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगले एपिसोड में मैं इसके बाद का ज़रूर जानना चाहूँगी, और श्योर। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, ऑल बिल्कुल। थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा जो ये मन है, ये मन में इतनी शक्ति है कि भले शरीर के किसी भी कोने में कोई भी तरह की बीमारी हो, लेकिन अगर आपका मन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में किसी चीज़ को कंप्लीट करने में या किसी चीज़ को हासिल करने में लगा हुआ है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो शरीर की बीमारियां हैं वो भी आपको फील नहीं होगी। वो आज हमने जाना करमजीत सिस्टर से। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।